Hello everyone, in today's video we'll discuss the basic concept related to the enteric coating. So आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एंटेरिक कोटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। फर्स्ट तो एंटेरिक वर्ड को हम लोग अगर ब्रेक करें, एंटेरिक वर्ड आता है एंटेरॉन से, उसका मीनिंग होता है इंटेस्टाइन। सो एंटेरिक वर्ड कम्स फ्रॉम एंटेरॉन विच मीन्स इंटेस्टाइन। एंटेरिक कोटिंग इज़ अ टाइप ऑफ कोटिंग। एंटेरिक कोटिंग एक प्रकार का कोटिंग है जो स्टोमक का तो एसिडिक जो इन्वायरमेंट रहता है उसको बाईपास करता है, बट ये रिलीज होता है अल्कालाइन इन्वायरमेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो एंटेरिक कोटिंग बेसिकली अ टाइप ऑफ कोटिंग which bypass the acidic environment in the stomach and it will release in the basic environment which is prevailing in the small intestine. नेक्स्ट हम लोग जानेंगे एंटेरिक कोटिंग कैसे वर्क करता है। अगर हम लोग एक एंटेरिक कोटे फिगर में एक रफ डायग्राम है एंटेरिक कोटेड कैसे वर्क करता है। मान के चलिए एक एंटेरिक कोटेड टैबलेट हम लोग लेते हैं ओरली। इफ़ वी टेक अ एंटेरिक कोटेड टैबलेट इन ओरली, वी ऑल नो आवर स्टोमक हैज़ one acidic pH which is 1 to 3 and stomach has 0.1 normal HCl. हम लोग सभी जानते हैं स्टोमक का pH बेसिकली 1 to 3 होता है एंड स्टोमक में 0.1 नॉर्मल HCl रहता है। अगर हम लोग एंटेरिक कोटेड टैबलेट को ओरली ले लेंगे तो अगर ये स्टोमक में पहुंचेगा तो कोट इंटैक्ट रहेगा। सो इफ़ वी टेक ओरली एंटेरिक कोटेड टैबलेट, when it reaches the stomach, the coat will be intact, but when it will reach in the alkaline environment which is prevailing in the small intestine, the coat will disrupted, tablet disintegration and drug will release. So अगर एंटेरिक कोटेड टैबलेट स्टोमक को बाईपास करके स्मॉल इंटेस्टाइन का बेसिक इन्वायरमेंट जैसे उसका pH 7 और 7 to 9 रहता है उसमें पहुंचेगा तो इसका कोट ब्रेक हो जाएगा या कोट डिसरप्ट हो जाएगा, टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन होगा एंड जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और जो ड्रग है उसका रिलीज होगा। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे एंटेरिक कोटिंग हम लोग क्यों करते हैं। एंटेरिक कोटिंग करते बिकॉज वी हैव टू प्रिवेंट द ड्रग फ्रॉम द गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड इन्वायरमेंट। सो हम लोग ड्रग को जो गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट से बचाने के लिए कुछ ड्रग रहता है, गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट डिग्रेड हो जाता है। सो हम लोग उसको बचाने, गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट में डिग्रेडेशन के हाथ से बचाने के लिए हम लोग एंटेरिक कोटिंग करते हैं। कुछ ड्रग रहता है जो गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट में अगर पहुँचे तो ये हानि पहुँचाता है या हार्मफुल इफेक्ट शो करता है। सो इसे काउंटर करने के लिए भी हम लोग एंटेरिक कोटिंग करते हैं। So to protect the gastric region from the deleterious effect of the drug, enteric coating has been done. टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए भी हम लोग एंटेरिक कोटिंग करते हैं। कुछ ड्रग हम लोग चाहते हैं उसका कोलोन में रिलीज हो या इसके लिए भी हम लोग एंटेरिक कोटिंग करते हैं। सो इफ़ वी वांटेड टू ड्रग रिलीज इन द टारगेटेड साइट, वी बेसिकली डू एंटेरिक कोटिंग। कुछ ड्रग रहता है अगर स्टोमक में पहुँचे तो स्टोमक का अल्सरेशन कर सकता है, म्यूकसल लाइनिंग में डैमेज पहुँचाता है, इससे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में अल्सरेशन होता है, इससे हाइपर एसिडिटी होता है। इसको काउंटर करने के लिए भी हम लोग एंटेरिक कोटिंग करते हैं। सो टू काउंटर हाइपर एसिडिटी, GI अल्सरेशन, ब्लड वोमिटिंग विच हैज़ बीन क्रिएटेड बाई सर्टेन ड्रग्स and it will cause injure the mucosal lining of stomach, cause ulceration. To counter this, we basically do enteric coating. For example, हम लोग सभी जानते हैं एस्पिरिन को एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं। अगर एस्पिरिन स्टोमक का जो एसिडिक pH रहता है जो 0.1 থেকে 0.2 नॉर्मल HCl रहता है वो कन्वर्ट होके सैलिसाइलिक एसिड हो जाता है जिसका काम होता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को अल्सरेशन करना। सो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड विच इज़ कॉल्ड एज और विच इज़ पॉपुलरली नोन एज एस्पिरिन, इफ़ वी प्लेस्ड इट इन द 0.1 and 0.2 normal HCl which is a prevailing environment in stomach, it will convert into salicylic acid and it will cause GI tract ulceration.
नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इसका फार्मा मार्केट में क्या एप्लीकेशन है. नाउ विल नो व्हाट इज इस एप्लीकेशन इन फार्मा मार्केट. सम ऑफ द ड्रग लाइक प्रोटोन पंप इनहिबिटर. बहुत सारे लोग हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर जैसे कि रैबेप्राजोल, ओमिप्राजोल, ओमिप्राजोल, उसको हम लोग सुबह में मॉर्निंग में खाली पेट में लेते हैं. उसको एंट्री कोटिंग किया जाता है क्योंकि अगर ये ड्रग एसिडिक इन्वायरमेंट जो जैसे स्टोमक में पहुँचे तो इसका डीएक्टिवेशन हो सकता है. बहुत सारे ड्रग हैं लाइक कुछ ड्रग रहता है लाइक सल्फासालाजिन, पैरा अमीनो सैलिसाइलिक एसिड. हम लोग कोलोन स्पेसिफिक ड्रग टारगेटिंग के लिए हम लोग इसका एंटेरिक कोटिंग करते हैं. सो सम ऑफ द ड्रग लाइक पैरा अमीनो सैलिसाइलिक एसिड एंड सल्फासालाजिन वी वांटेड टू टारगेट इन द कोलोन, सो वी डू एंटेरिक कोटिंग. बहुत सारे फूड सप्लीमेंट है लाइक फिश ऑयल जिसका पंजेंट रिफ्लेक्स को से बचाने के लिए और टू गेट रीड ऑफ द पंजेंट रिफ्लेक्स ऑफ सम ऑफ द food supplement like fish oil, we popularly do enteric coating. So कुछ ड्रग का लाइक फूड सप्लीमेंट फिश ऑयल उसको हम लोग एंटेरिक कोटिंग करते हैं क्योंकि उसको हम लोग जो उसका पांजेन जो रिफ्लेक्स है उससे बचाना चाहते हैं. सो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे एंटेरिक कोटिंग में क्या पॉलीमर यूज़ होता है. नाउ विल नो द पॉलीमर यूज्ड इन एंटेरिक कोटिंग. एंटेरिक कोटिंग बेसिकली पॉलीमर यूज्ड लाइक सेलुलोज एसिटेट थैलेट यूज़ होता है. एंटेरिक कोटिंग में हम लोग सिलाक यूज़ करते हैं. एंटेरिक कोटिंग में हम लोग जेन यूज़ करते हैं. एंटेरिक कोटिंग में हम लोग पॉलीविनाइल एसिडेट थैलेट यूज़ करते हैं. एंटेरिक कोटिंग में हम लोग सेलुलोज एसिडेट सक्सिनेट यूज़ करते हैं. एंड एंटेरिक कोटिंग में हम लोग हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज एसिडेट सक्सिनेट यूज़ करते हैं. सो हम लोग एंटेरिक कोटिंग में HPMC एसिडेट सक्सिनेट, HPMC मीन्स हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज एसिडेट सक्सिनेट यूज़ करते हैं. हम लोग सभी जानते सब चीज़ का कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज रहता है. सो एंटेरिक कोटिंग का भी कुछ डिसएडवांटेज है. अगर एंटेरिक कोटिंग प्रॉपर तरीके से ना किया जाए तो हम लोग चाहते हैं क्या, हम लोग तो चाहते हैं एंटेरिक कोटिंग एल्कालाइन इन्वायरमेंट जो और बेसिक इन्वायरमेंट इंटेस्टाइन में रिलीज़ हो. बट अगर एंटेरिक कोटिंग ही प्रॉपर नहीं होगा तो ये स्टोमक में रिलीज़ हो जाएगा और ड्रग का जो हार्मफुल इफेक्ट है लाइक GI अल्सरेशन, वोमिटिंग, हेमाक्टोसिस ये दिखा सकता है. दैट्स ऑल अबाउट एंटेरिक कोटिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.